नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का अलग अलग विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बहुमत प्राप्त किया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं भी पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेरे जो पत्रकार मित्र वहां गए हुए थे, एक आकलन था मेरा भी 125 से 135 सीटें वहां मिल सकती हैं बीजेपी को, मेरा एक आकलन था। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी को 166 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 63 पर सिमट गई है, जिसको मेरा आकलन था कि यह 90 तक सीटें प्राप्त कर सकती है। आखिरकार क्या हुआ? यह जो चमत्कार हुआ है, क्या यह भोले बाबा की कृपा है या मोदी का कोई मंत्र? इस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है और कांग्रेस को साफ कर दिया है। बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के साफ हो गए। तो आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वहां जो है 49% वोट मिला है, यानी 49 लगभग मध्य प्रदेश की आधी जनता की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। वहीं आपको बता दें, पिछली बार 41% जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था 18 में। इसका मतलब यह हुआ कि 8% प्लस में वोट मिला है बीजेपी को। कांग्रेस को 40% वोट मिला है, पिछली बार 41 था, यानी उनको 1% का घाटा हुआ है। तब ये जो वोट बढ़ोतरी है बीजेपी की, ये कैसे हुई है? यह है मोदी की लोकप्रियता। मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का काम, मामा शिवराज का जो असर है जमीन पर, उसके कारण वोट ज्यादा हुआ और वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ। और इसके कारण से आपको यह भी बताता चलूं, यहां आम आदमी पार्टी को 0.4% वोट मिला है। कितना? 0.4, आधे से भी आधा। यह है आम आदमी पार्टी की हकीकत, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां जो वोट है, इसके कारण मैंने जैसे कहा आपको बताऊंगा। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी लोकप्रियता है, लोग उनको मामा कहते हैं, और उस मामा का जो कनेक्टिविटी है, भांजा सबसे प्रिय होता है भैया, मामा भांजे का प्यारा रिश्ता होता है हमारे यहाँ तो, और बहन भाई का रिश्ता जो है वो उन्होंने कायम किया। उसका नतीजा भी है, जो शिवराज सिंह हैं वो 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं और उनको जो है जनता ने इतना प्यार दिया है, जिसके कारण से आपको बता दूं कि एक तो लाडली बहन योजना, जिसकी सभी चर्चा कर रहे हैं, 1250 रुपया। इसी तरह जो प्रचार धुआंधार किया गया मोदी जी के द्वारा और ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, रिकॉर्ड रैली की गई है, किसी ने इतनी रैली नहीं की। तो ये जो है 150 से अधिक रैलियां उन्होंने की। इसी तरह से हिंदुत्व का एक मुद्दा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक मुद्दा बनाया। फिर वहां जो ऐसे लोग थे जिनसे जनता नाराज थी, उनके टिकटों को काटा गया। ये भी एक गेम चेंजर साबित हुआ। नाराजगी हुई, भले ही वो निर्दलीय लड़े, बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी ने इसकी चिंता नहीं की, लेकिन उन लोगों को टिकट रिपीट नहीं किया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसकी जगह सांसदों को मैदान में उतारा गया। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान का क्विक एक्शन लेना, आपको याद होगा, एक युवक के ऊपर पेशाब करते हुए एक युवक को दिखाया गया, वो वीडियो वायरल हुई, कांग्रेस ने हल्ला मचाया, लिबरल गैंग ने शोर मचा दिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्विक एक्शन लेकर, और जिस तरह से उस बच्चे की, मतलब जिसके ऊपर पेशाब किया जा रहा था, हालांकि बताया जा रहा था मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने क्विक एक्शन और इस मामले में जैसा लिया, उसके कारण डैमेज को कंट्रोल किया गया। जो कांग्रेस को मौका मिलना था, ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला। इसी तरह मोदी अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरह से प्रबंध वहां किया है, अमित शाह ने खुद वहां प्रबंध अपने हाथ में लिया, जो नाराज लोग थे उन तक को मैसेज ठीक से दिया, और जो बूथ प्रबंध था उसमें तो उनकी कुशलता है ही है। मोदी जी की रैलियों ने वहां बहुत असर करा है। और सबसे ज्यादा आपको बता दूं कि वहां जो वनवासी क्षेत्र हैं, उन वनवासी क्षेत्रों में जो योजना है, इसका लाभ बहुत मिला है। 1250 रुपए किसी बच्ची को, पढ़ने वाली को अगर खाते में मिले, अगर किसी महिलाएं के खाते में 1000 रुपया मिल रहा है, और वो आदिवासी क्षेत्र की ग्रामीण महिला कोई हो, उसके लिए वो 10,000 से कम कीमत नहीं है। गरीब आदमी को 1000 रुपया मिल जाए, उससे वो कितने ही काम कर सकता है। और इस योजना का फर्क पड़ा है, क्योंकि घोषणा ये की गई है कि लाडली बहन योजना को, ये 1250 को बढ़ाकर शिवराज सिंह अगर सत्ता में आई तो 3000 कर दिया जाएगा। इसका बहुत बड़ा असर है। जनता को विश्वास है कि जो बीजेपी कह रही है वो उसको पूरा जरूर करेगी। इसके उल्टा है
कि कांग्रेस के बारे में लोगों का राय बन चुकी है कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी पूरा नहीं करती। ये केवल चुनाव में वोट लेने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए वादे करते हैं। कांग्रेस के कितने भी वादे कांग्रेस कर ले, जनता को विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या कमलनाथ ने जो भी वादे किए, वादे तो इन्होंने भी किए, उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं फिर उसमें बहाने करते हैं। कर्नाटक में सरकार बन गई तो कहा साहब हम पैसे देंगे 1000 रुपए, हुआ क्या? बिजली महंगी कर दी। जनता कहती है आप एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, हमें मूर्ख बना रहे हो। बिजली फ्री करने की बात कर रहे हो, पड़ोसी की बिजली फ्री है क्योंकि वो गरीब है, तो अमीर की जेब से ले रहे हो। और वो अमीर कौन है? जो मध्यम फैमिली के हैं। लखपति करोड़पति का बिल नहीं बढ़ रहा, आम आदमी का बिल बढ़ा दिया। तो जनता ये देख रही है कि कांग्रेस मूर्ख बना रही है, विकास होता नहीं है। और इसलिए जब केंद्र में डबल इंजन की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार दोनों मतलब मिलकर के होंगी तो डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिवाय बहानेबाजी के कुछ नहीं करती है। ये बात लोगों के समझ में आ चुकी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी की तो जमानतें जब्त हो गई। ये पूरे देश की सत्ता चलाने की बात कर रहे थे, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमने देखो बेहतरीन एक मॉडल खड़ा किया स्कूल का, अस्पताल का, और ये जगह जगह जाकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जनता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी समझ चुकी है कि इनके पास काम कुछ नहीं है सिवा झूठ बोलने के। दिल्ली का मॉडल कहकर इन्होंने सब जगह बोला तो लोग दिल्ली का मॉडल देख चुके कि ये अगर आ गए तो गली मोहल्ले में ठेके खुलवा देंगे, ये अगर आ गए तो रोहिंग्याओं को बसवा देंगे, ये अगर आ गए तो वहाँ खालिस्तानियों का आंदोलन चलवा देंगे, ये अगर सत्ता में कहीं आ गए, इनको वोट दे दिया तो ये छल कपट इसी तरह का करेंगे जैसा ये करते हैं। इनको राम मंदिर में जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया तो इनकी नानी को कष्ट हो रहा था। जिस तरह की बयानबाजी ये करते हैं इसको सबने देखा और सनातन विरोधी बयानबाजी करने के कारण आम आदमी पार्टी का आज हाल ये है। एक फैक्टर यहां समाजवादी पार्टी अपना बोल रही थी, 0.4% ही वोट मिला है उन्हें भी। कुछ नहीं चलता, मोदी की आंधी के आगे किसी की नहीं चलती। तो मोदी की लोकप्रियता के कारण ये वोट प्रतिशत बढ़ा है और ये बता रहा है कि 2024 में मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। राज्यों के चुनाव में यदि किसी राज्य में लगातार 4 बार से किसी की सरकार है और 5वीं बार बनने की बात आ रही है तो सारे सर्वे, सारे पत्रकार कह रहे थे साहब इनकी इनकम्पेंसी इतनी है, होती है रियल में, लेकिन उसके बीच यदि कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो जाए और वो भी इस कदर कि जनता एक मुख्यमंत्री को मामा कहकर पुकारने लगे, ये खिताब जो है केवल एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे इस देश के मुख्यमंत्री हो रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां की बच्चियां भी उनको मामा कहने लगी हैं। एक रिश्ता कनेक्ट जो जमीन के स्तर पर उतरकर करता है कोई नेता, वो नेता जो है रेयर होते हैं, उनके साथ जनता का आशीर्वाद होता है। शिवराज सिंह चौहान उनमें से ही एक हैं। भले ही आज उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, आज भी मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना जाए बनाया जाए, लेकिन जनता की मांग है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है और मोदी जी का फैसला है तो वो क्या करेंगे ये तो वो ही जाने। शिवराज सिंह चौहान के बारे में शुरू में चर्चा चल रही थी, उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मंत्रालय में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन अब जो लोकप्रियता दिखाई जा रही है तो ये जनता की मांग पे मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाना पड़ेगा। फिलहाल और कोई नेता इतना लोकप्रिय मुझे मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।